बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमने इसका जो लास्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा था डिटेल के साथ। उसमें हमने सेल्स को 3 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज़ किया था। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एग्जांपल में हमने म्यूबा, यूग्लिना और पैरामीशियम को पढ़ा था। उसके बाद आ जाती है जी कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने वॉल्वॉक्स की एग्जांपल पढ़ी थी। लास्ट में हमने डिस्कस किया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट की जो एग्जांपल थी उसको डिस्कस किया था। आज हमने मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग की जो एग्जांपल थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिटेल के साथ पढ़ना है। अच्छा जी, मस्टर्ड प्लांट सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। ठीक है, और साइंटिफिक जो इसका नेम है, जो साइंसी नाम है इसका, वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और इस वर्ड को आपने एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ मस्टर्ड प्लांट का, और MCQs में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब मस्टर्ड प्लांट को सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, और सर्दियों के आखिर में इसकी जो सीड्स है वो इससे हासिल की जाती है। अब नेक्स्ट जो इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट बॉडी हैं, कि मस्टर्ड प्लांट बॉडी के इस्तेमालात कौन कौन से, हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इसका ये यूज़ है कि इसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। किसको? मस्टर्ड प्लांट की बॉडी को। वेजिटेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम साग खाते हैं सर्दियों में और बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है वो हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो सीड्स होते हैं, जो इसके सीड्स होते हैं, उसको हम ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल मीन ऑयल को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड प्लांट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब मस्टर्ड प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको डिवाइड क्यों किया गया है? इनकी फंक्शंस की बुनियाद पर, कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं उसकी बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है वेजिटेटिव ऑर्गन। इसको वेजिटेटिव पार्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं जी? उसमें आ जाता है रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स। ये ऐसे पार्ट्स को वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोला जाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ये अगर इसकी प्रोडक्शन हो भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि जो माली हैं वो कलमे वगैरह लगाकर इसकी रिप्रोडक्शन कराते हैं, कि रूट, स्टेम या ब्रांचेस की कोई बना लेते हैं। ठीक है, उसको ज़मीन में लगाते हैं और उससे जो प्लांट को है रिप्रोड्यूस कराते हैं। आगे आ जाता है जी हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं जी फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, और ये जो है फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें से हमें सीड्स हासिल होती है, और सीड्स से हम ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल हासिल करते हैं। अब ये मैंने आपको स्क्रीन पे इसकी एक डायग्राम शो की है। सबसे पहले इसके फ्लावर्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। ये इसके फ्लावर्स हैं। ठीक है, और ये इसका जो फ्रूट है वो है, और ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, आगे आ जाता है जी जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं उसमें स्टेम आ जाता है, लीफ है। ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं और रूट्स हैं। ठीक है, ये और वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके जो स्पेलिंग्स हैं या इसकी
आइडेंटिफिकेशन कर लें कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। ज़ाहिर सी बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही शो करेगा। मींस ये बहुत सारे सेल्स पर मौजूद होता है। जो फ्रॉग है ये एक स्पीशी का इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल कैसे बनता है ये हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। और इसके जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं वो एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़ हैं। और ये जब टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स जब आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसकी कुछ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम हैं फ्रॉग के, वो आप लोग प्रैक्टिकल्स में डिस्कस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इसकी जो डायग्राम है फ्रॉग की, वो आपको इसकी अच्छी खासी आइडेंटिफिकेशन होगी क्योंकि ये आम घरों में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई लेक्चर। और आज जो है ये चैप्टर का इख्तिताम हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो न्यू वीडियो है सेकंड चैप्टर के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।